कहानी थी कि मतलब कि इसको कुछ अलग लेवल पे ले जाएं। अब हरिद्वार से इसे कहीं और ले जाएं, इसको एक हाँ इंटरनेशनल मिशन बनाया जाए। हाँ पहले तो हाँ। बैंकॉक था ये, थाईलैंड में होने अच्छा। वाला, बट हम्म, कोरोना ने काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी सभी लोगों के लिए। और हाँ। बैंकॉक शट डाउन हो गया, और उस वक्त एक ही कंट्री थी जो हमें अलाउ कर रही थी कि आप आइए और शूटिंग करिए। हम्म, अपने आप में एक कल्ट स्टेटस उसको मिल चुका है, मतलब इतना प्यार absolutely। सीरीज को मिला है, और होना भी चाहिए। तो जब हम्म, मुझे याद है जब मैंने अपहरण देखा था सीजन 1 हम्म, हम्म, 2018 में जब आई थी। आई हम्म, वॉज ब्लोन बाय इट, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई वॉज हम्म, टॉकिंग टू माई वाइफ, ऐसे यार मुझे इस तरह की कहानी कहनी है। हम्म, जब मैंने अपहरण पढ़ा तो आई वॉज लाइक कि यार ये तो बड़ा मजेदार है, लाइक और जैसा हम्म, कि आपने कहा कि बॉलीवुड है पूरी तरह से, तो किसे नहीं हाँ। अच्छा लगता, लाइक अगर आप उस सारे लॉजिक्स को हटा के उसको एकदम एक मसाला एंटरटेनर की तरह देखो तो बहुत बहुत मजेदार। अपहरण इज द जॉनर आई लाइक। मुझे डार्क कॉमेडीज अच्छा। बहुत, मैं खुद हाँ भी बहुत डार्क हूँ और सीरियस हूँ। बात हाँ। रोमांस की, आई थिंक मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं रोमांस कर पाऊंगा। अमर अकबर एंथोनी, अगर आप फिल्म देखोगे तो शुरू में ही आप मैंने देखो कि देखा है। तीन लोग ब्लड दे रहे हैं, और एक ही उसमें से जाके वहां पे युवा हाँ, लड़की को ब्लड जा रहा है, तो कन्विक्शन और है, लाइक। दैट्स अ कल्ट सीन। हाँ हाँ, तीन है कि आप कभी उसको क्वेश्चन नहीं करोगे, आप साइंस को डिफाई कर देते हो। तो उनको खून चाहिए, और तीन अमर अकबर एंथोनी तीनों पहुंच गए हैं खून देने के लिए, तो और उसकी जान बच जाएगी। हाय हेलो जी। सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव, और मेरे साथ आज हैं बहुत ही टैलेंटेड वन ऑफ इज काइंड डायरेक्टर, जो एक तरफ आपको रोमांटिक सीरीज डायरेक्ट करते हुए नजर आते हैं, और अभी आपको वो नजर आ रहे हैं एकदम डार्क थ्रिलर डायरेक्ट करते हुए, जिसमें थोड़ा बहुत कॉमेडी का भी तड़का है। लेकिन जब मैंने उस सीरीज को देखा ना, तो मुझे लगा यार ओ सो बॉलीवुड टाइप है ये तो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अपहरण 2। सो वेलकम संतोष टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आई एम ग्लैड आपको शो अच्छा लगा और फिल्मी लगा, क्योंकि कोशिश वही थी। अपहरण फिल्मी शो है, मतलब एट हार्ट वो हाँ बहुत 70s 80s बॉलीवुड इंस्पायर्ड शो है, लाइक हाँ एंड हाँ। तो आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट, और आप सभी लोगों को अच्छा लगा। वैसे देसी तड़का से या फॉरेन का तड़का कैसे लग गया इसमें इस बार? अब जो हमारे राइटर्स हैं, और हाँ। सिद्धार्थ सेन गुप्ता सर, वरुण हम्म, बडोला एंड मोहिंद्र हम्म, प्रताप सर, ये इन सब लोगों ने हम्म, कहानी लिखी थी। और कहानी थी कि मतलब कि इसको कुछ अलग लेवल पे ले जाएं। अब हरिद्वार से इसे कहीं और ले जाएं, इसको एक हाँ इंटरनेशनल मिशन बनाया जाए। हाँ पहले तो हाँ। बैंकॉक था ये, थाईलैंड में होने अच्छा। वाला, बट कोरोना हम्म, ने काफी सारी चीजें बदल दी सभी लोगों के लिए। और हाँ। बैंकॉक शट डाउन हो गया, और उस वक्त एक ही कंट्री थी जो हमें अलाउ कर रही थी कि आप आइए और शूटिंग करिए, हम्म, वो हम्म। सर्बिया। और फिर हमने चेंजेस किए कहानी में, और उसको सर्बिया ले गए, उसको इंटरनेशनल ले गए। आई थिंक इट वर्कड फॉर द फिल्म बेटर देन बैंकॉक, यस। डेफिनेटली यस। और जब सेकंड सीजन आता है तो उससे उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। एक तरफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की, और एक तरफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं मेकर्स की। जी। सिंस आपको चार्ज मिला अभी सेकंड वाले सीरीज को डायरेक्ट करने का, सेकंड सीजन को डायरेक्ट करने का, मैं जानना चाहूंगी व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग एंड आर यू हैप्पी विद द वे इट हैज कम आउट? एब्सोल्युटली। अगर आप अपहरण सीजन 1 की बात करें, अपने आप में एक कल्ट स्टेटस उसको मिल चुका है, मतलब इतना प्यार एब्सोल्युटली। सीरीज को मिला है, और होना भी चाहिए। तो जब हम्म, मुझे याद है जब मैंने अपहरण देखा था सीजन 1 हम्म, हम्म, 2018 में जब आई थी। आई हम्म, वॉज ब्लोन बाय इट, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई वॉज हम्म, टॉकिंग टू माई वाइफ, ऐसे यार मुझे इस तरह की कहानी कहनी है, हम्म, मुझे इस तरह की सीरीज या फिल्म, मुझे इस तरह की डायरेक्ट हम्म। करनी है। सो एंड आई उसके बाद मैं फितरत पे काम कर रहा था, और फितरत रिलीज अच्छा। हुई थी, एंड आई वाज फिगरिंग आउट कि नेक्स्ट क्या करें। और आई हम्म, गेट अ कॉल फ्रॉम
Tanveer Bukwala, who's the producer. He was a producer on Fitrat also, and he is a producer on Apharan. He called me, and Baljit Singh Chadha, who's the content head, Balaji. These two people called me for a meeting, and मुझे नहीं पता था मैं किस बारे में मिल रहा हूँ इनसे और किस चीज के लिए मिल रहा हूँ, और इन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आप अपहरण 2 डायरेक्ट करें, एंड I was अरे like, वाह। really? हाँ, तो it I asked for it and it happened, like you know. हाँ, तो हाँ, कहानी पढ़ी, कहानी बड़ी मजेदार थी, बड़ी फिल्मी थी, और यू नो, तो एक जो पहले सीजन का जो उसका एक कल्ट स्टेटस है उसको आगे ले जाना, ठीक है सर। तो प्रेशर नहीं करूंगा, बट बहुत बड़ी जिम्मेदारी हाथ में आ गई थी, मतलब यू नो कि इसको कैसे किया जाए कि इसका सोल इंटैक्ट रहे, और उसको सोल को इंटैक्ट रखते हुए उसको नेक्स्ट लेवल या उसको एक अलग तरीके से कैसे पेश किया जाए। तो हाँ, तो काफी मजेदार जर्नी रही। आई रियली एंजॉयड, लाइक यू नो, अपहरण को बनाते वक्त काफी परेशानियां भी हुई बिकॉज ऑफ कोरोना, हमने पूरा कोविड में शूट किया, बट प्रेशर नहीं, जिम्मेदारी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी थी, और आई थिंक जिस तरह से प्यार मिल रहा है, आई थिंक ठीक ही है, मतलब यू नो सब सब सही हो गया। और लोगों को पसंद आ रही है, दैट्स अ बिग थिंग। मैंने पर्सनली भी देखा तो मैं काफी इंजॉय किया, बिकॉज मैं बहुत बहुत फिल्मी हूँ मैं, मतलब बॉलीवुड तो मुझे लाइक नींद में भी बॉलीवुड रहता है, ऐसे सवाल बना रही होती है जिसमें बॉलीवुड तो होता ही होता है। तो हाँ वो जी, मुझे इस तरह की सीरीज बहुत पसंद है जिसमें एक्शन भी हो, कॉमेडी भी हो, ड्रामा भी हो, थोड़ा बहुत मेलो ड्रामा भी हमें नजर आता है ना। हाँ हाँ। और अगर मैं आपकी बात करती हूँ स्पेसिफिकली, सिंस यू वर अटैच्ड टू द सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ डायरेक्टर, फुल फ्लेजेड डायरेक्टर ऑफ द सीरीज, what difference does that make, Santosh, when you have your own story or when you take it from another director? See, फॉर मी, यू नो, जब मैंने ब्रोकन भी किया था वो भी किसी और ने लिखा था, और रेशु नाथ ने लिखा था उसे, और कहानी जो थी, कहानी बहुत मायने रखती है। अगर आप उससे क्लिक कर जाते हो, आप उसको जब पढ़ते हो, कहानी को या स्क्रिप्ट को पढ़ते हो और आप उससे क्लिक कर जाते हो, तो आई थिंक ये बहुत आसान हो जाता है अगर आप उससे कनेक्ट कर जाते हो। तो सेम अपहरण के साथ में भी हुआ, जब मैंने पढ़ा उसे, मेरी खुद की कहानियां बहुत सारी हैं, बट जब मैंने अपहरण पढ़ा तो आई वाज लाइक कि यार ये तो बड़ा मजेदार है, लाइक यू नो, और जैसा कि आपने कहा कि बॉलीवुड है पूरी तरह से, तो किसे नहीं हाँ। अच्छा लगता, लाइक यू नो, अगर आप उस सारे लॉजिक्स को हटा के उसको एकदम एक मसाला एंटरटेनर की तरह देखो, तो बहुत बहुत मजेदार था। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे सेम फीलिंग आई कि लाइक यू नो इसमें बहुत बहुत मजा आएगा करने में। तो बहुत सारी कहानियां, बट लाइक यू नो, एज लॉन्ग एज यू कनेक्ट टू अ स्टोरी, किसी ने भी लिखी हो, डजेंट मैटर, कहानी अच्छी होनी चाहिए और आप उससे कनेक्ट होने चाहिए और उसे बनाने में मजा आना चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। अच्छा, जब सिद्धार्थ ने, मेकर्स ने आपको इसकी जिम्मेदारी सौंपी, सिंस जैसे आपने खुद ही कहा और हम सब जानते हैं कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज, इतने सारे अवार्ड्स अपने नाम की, एक कल्ट सीरीज साबित हुई थी अपहरण, लेकिन जी। सेकंड सीजन में आपने बोला कि प्रेशर नहीं था, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा नर्वसनेस एज अ डायरेक्टर कि भाई क्या होगा, बिकॉज सेकंड सीजन से एक्सपेक्टेशन यहाँ पर होती है किसी भी सीरीज का जब जी। सेकंड सीजन आता है। तो उस लिहाज से मैं जानना चाहूंगी कि उस प्रेशर को या उस नर्वसनेस को, अगर हुई होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कैसे हम्म। ओवरकम किया होगा, या तो कुछ सिद्धार्थ के ट्रेट्स थे जो एज अ डायरेक्टर, सॉरी बीच में रोक रही हूँ, हाँ सिद्धार्थ हाँ। के कुछ ट्रेट्स थे जो आपने सोचा कि ये मुझे आगे लेकर जाने हैं इस सीरीज में? तो जैसे मैंने कहा कि सोल जो था अपहरण का, उसको इंटैक्ट रखना था, उतना मुझे पता था। मैं कभी सिद्धार्थ सर से मिला नहीं इस शो पे, ओके, जब मैं ओके। अपहरण पे आया था, क्योंकि वो उस वक्त काली काली, ये काली काली आंखें कर रहे थे, तो हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन सिंस मैंने अपहरण सीजन 1 देखा था, तो एक ओके। आइडिया तो था। और जो बाकी की जो क्रिएटिव टीम है, जैसे बलजीत सिंह चड्ढा हो गए या हमारे प्रोड्यूसर तनवीर बुकवाला हो गए, बीसी आंटी जो है वो स्नेहिल दीक्षित मेहरा, वो भी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं शो की। तो इन सब के साथ में जब हमारी मीटिंग्स हुई, हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की, तो जो हम लोग बोलना चाहते थे, जो कहानी के साथ में करना चाहते थे, वो हुआ, लाइक यू नो कि प्रेशर थोड़ा बहुत था, बट मोर देन प्रेशर जिम्मेदारी है, थोड़ी नर्वसनेस भी थी, क्योंकि यू नो सेकेंड सीजन बहुत कम लोग हो पाते हैं कि आप क्रैक कर पाते हो, लाइक यू नो हमेशा वो
कहीं ना कहीं जाके अटक जाता है, या उस तरह का रिस्पॉन्स या वो नहीं मिल पाता, बिकॉज फर्स्ट सीजन वो इज फर्स्ट। इम्पैक्ट शायद नहीं होता जो फर्स्ट सीजन होता है, वो तो कल्ट ही हाँ, होता है हमेशा। तो इसको पढ़ने के बाद इतना तो पता था कि ये कुछ ना कुछ तो करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि कहानी बहुत फिल्मी है, जैसे वो अरुण देव बोलता भी है इन हाँ। सीरीज, उसका डायलॉग भी, कहानी इस बार बहुत फिल्मी है, ब्लॉकबस्टर है। हम्म। तो वो पढ़ने के बाद उतना हमें पता था। एब्सोल्युटली। अगर जैसे मैं बात करती हूँ, आपने एक तरफ जैसे मैंने कहा ना आप रोमांटिक सीरीज बनाते हो, दूसरी तरफ आपने अपहरण 2 बना डाला है ना, और हाँ दोनों बहुत अच्छे से आपने सेट किया। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल इज वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज। अपहरण जी। बहुत, और अपहरण 2 भी मुझे बहुत बहुत पसंद आई है। आपका हाँ, फेवरेट जॉनर कौन सा है अभी, अगर मैं डायरेक्शन की बात करती हूँ तो? तो अगर आप फेवरेट जॉनर की बात करेंगे तो अपहरण हाँ। इज द जॉनर आई लाइक। मुझे डार्क कॉमेडीज अच्छा। बहुत, मैं खुद हाँ। भी बहुत डार्क हूँ और सेडिस्ट हूँ, तो मुझे इस तरह की हाँ। चीजें बहुत पसंद आती हैं। और रही हाँ। बात रोमांस की, आई थिंक मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं रोमांस कर पाऊंगा, बट हम्म। धर्मा से मेरी स्कूलिंग जो है, मैं धर्मा में कई साल असिस्टेंट डायरेक्टर के हम्म। बतौर काम कर चुका हूँ। तो आई थिंक वो कहीं ना इनग्रेन्ड है वो, लाइक आप उससे मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगा, बट जब मैंने किया तो देन आई रियलाइज कि वो मैं लव स्टोरी भी कर सकता हूँ। सो इट हाँ। वाज लाइक दैट कि हालांकि मैंने धर्मा में सारी फिल्में जो भी की हैं वो सारी लव स्टोरीज, और हम हाँ। हाँ। उसी तरह की फिल्में बनाते थे। तो इतना पता था, बट वो कभी नहीं लगता था कि मैं जब खुद करूंगा कुछ तो वो लव स्टोरी होगी। बट आई एम ग्लैड कि मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव इट इन मी, कि मैं लव स्टोरीज भी कर सकता हूँ आफ्टर ब्रोकन। डेफिनेटली। और मुझे लगता है एक डायरेक्टर का ना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बहुत काम आता है। जैसे आपने कहा ना मैं थोड़ा सा डार्क हूँ, अब इस पर तो हाँ चर्चा होगी, ये तो मुद्दा बन गया अभी इंटरव्यू का। डार्क हो, रोमांटिक भी हो। हाँ, डार्क और रोमांटिक भी हूँ। दोनों। हाँ, डार्क क्या रोमांटिक। बात है, मतलब दिस डिजर्व्स अ क्लैप। हाँ, मतलब ये तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए, और ये तो अलग से चलाना चाहिए। तो आपकी डार्क साइड कौन सी है वैसे, बताओ ना मुझे। डार्क साइड मतलब मैं ह्यूमर हर एक चीज में ढूंढता हूँ, मतलब क्या बात है भाई। हाँ, मतलब अगर सेट पे भी होते हैं हम लोग, बड़ी मस्ती मजाक करते हैं, मतलब लोगों की हम्म। टांग खींचना, लोगों के साथ प्रैंक करना, वो लगा रहता है, हाँ। मतलब और अगर मुझे रिएक्शन मिले किसी से, कि अगर मैं किसी हाँ। को कर रहा हूँ एंड इफ आई गेट ए रिएक्शन, तो मैं उसको और ज्यादा एंजॉय करता हूँ, सो आई कीप पुशिंग द बटन्स उसके बाद। तो so that way is like and that's what अपहरण is like, इतनी सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में है, हम्म। सारे कैरेक्टर्स, बट कुछ ना कुछ फन चल रहा है, एंड इट्स नॉट लाइक इंटेंशनली फनी, इट्स जस्ट हैपनिंग, लाइक कि वो मार खा रहा है लेकिन उसमें भी फन है, लाइक वो होता है कि आप रास्ते पे चल रहे हो और कोई अजीब तरह से गिर जाता है, तो फर्स्ट रिएक्शन होता है कि आप हंस देते हो, और फिर एब्सोल्युटली। दौड़ के आप हाँ। उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हो या उसको उठाने की हेल्प करने हम्म। की। बट वो पहला हम्म। रिएक्शन जो है, अगर वो कुछ फनी होता है तो हंसी आ जाती है, लाइक सो दैट इज द डार्क साइड और डार्क ह्यूमर यू से, आई थिंक जो सभी के अंदर है कहीं ना कहीं, लाइक सबके आई अंदर थिंक होता है। सबके अंदर होता है, या सही बोला। कभी कभी तो मतलब ऐसी कुछ वियर्ड सिचुएशंस होती है जिनमें मुझे हंसी आ जाती है, और मैं वो बता भी नहीं सकती, मतलब कैसी। आप कहेंगे ओ माय गॉड आप ऐसी लड़कियां हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत, एंड एवरी डे लाइक इन योर डेली लाइफ यू गो थ्रू ऑल दीज हाँ। things, or you meet people or characters, like कि आप हंसते रहते हो, like and you feel like laughing at it, sometimes you can and sometimes you can't, but there's a हम्म। lot to laugh at, yeah. वैसे अपने कॉलेज टाइम में रोमांटिक हुआ करते थे संतोष, कैसे थे? अब वो तो काफी टाइम हो गया उस बात को नहीं फिर याद भी वो नहीं, रोमांटिक एक्चुअली मैं पल की तब से बहुत चली आ रही होगी ना। बहुत शाय शाय किस्म का लड़का था, आई वाजंट वेरी टॉकेटिव, आई स्टिल डोंट टॉक अ लॉट, हाँ और दिख रहा है वो मुझे। हाँ, तो दिख रहा बहुत है। शाय किस्म का था, तो कॉलेज हाँ। में ज्यादा कुछ नहीं किया, जब एक्सपोजर मिलना हम्म। शुरू हुआ, जब आप काम करने लगे, हम्म। तो तब काफी लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड ओपनिंग अप अ लॉट, बट हम्म। कॉलेज में रोमांटिक नहीं था। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो हो ना। अब हूँ ना, अब अभी तो तो बीवी शादी को हो तो गई है। सरप्राइजेस देते हो ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई करते रहता हूँ, कभी कभी पास होता हूँ, कभी फेल होता हूँ, फेल ज्यादा होता हूँ क्योंकि अच्छा। अ, लगता नहीं है। हाँ, तो वैसा भी है। तो लास्ट सरप्राइज कौन सा दिया था वैसे वाइफ को?
Well, Abhi, it was my anniversary on 22nd, and अच्छा, I, ओके, in the middle of the whole chaos, I took her to Alibag like without her knowing. So surprise क्या था वो बात पास, है। हाँ वो पास हो गया था, वैसा सरप्राइज था वो। नहीं, आप अपने हर रोमांटिक इम्तिहान में पास हो, यही हमारी दुआ है हमेशा। थैंक यू सो मच। मैं भी मैं अपहरण के बारे में, हाँ, मैंने कहा मैं भी दुआ करता हूँ कि मैं पास होते रहूं उस एग्जाम में। अरे हो ही जाओगे। अच्छे इंसान हमेशा लाइफ के हर इम्तिहान में मुझे लगता है पास होते हैं, थैंक और यू। रोमांस वाले तो वैसे भी। हाँ जी। मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आपने अपहरण देखी, जैसे आपने बताया, तो कुछ एक अब चीजें होती हैं, मतलब हम अपनी नजर से देखते हैं। जैसे अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ या मैं एक्टर हूँ, तो मैं एक्टर की निगाह से देखूंगी, मुझे क्या चीजें अच्छी लगेंगी, मैं एक्टर्स में तलाशूंगी। एज अ डायरेक्टर आपको क्या चीजें अच्छी लगी थी, और कुछ कुछ पार्ट्स थे जो आपको अच्छे नहीं लगे अपहरण में, जो आपको लगता हो कि यार ये नहीं होना चाहिए था ऐसे। लाइक अपहरण, जैसे पहले भी कहा कि पढ़ने के बाद एक उसका हम्म, अलग ही फ्लेवर था कि बहुत सारी हम्म, चीजें लगती थी इलॉजिकल है, बट एक हम्म, होता है कि कन्विक्शन, अगर आप कोई भी चीज कन्विक्शन के साथ में हम्म, करो तो वो हम्म, कभी आपको लॉजिकल नहीं लगेगी, उसका एक, अगर हम्म, आप ऑडियंस उसके साथ में कनेक्ट कर जाए तो कभी नहीं लगेगी हम्म, आपको। अगर देखोगे बहुत सारे अमर अकबर एंथोनी, अगर आप फिल्म देखोगे तो हम्म, शुरू में ही आप मैंने देखो कि देखा है। तीन लोग ब्लड दे रहे हैं और एक ही उसमें से जाके वो वहां पे मुर्गा हाँ, रोटी को ब्लड जा रहा है, तो कन्विक्शन और है लाइक। दैट्स अ फर्स्ट सीन, हाँ। हाँ, सीन है कि आप कभी उसको क्वेश्चन नहीं हम्म, करोगे, आप साइंस को डिफाई कर देते हो जब इस तरह की चीजें होती है। तो क्योंकि इमोशन बहुत स्ट्रांग है, इमोशन वो है कि उनको खून चाहिए और तीन अमर अकबर एंथोनी तीनों पहुंच गए हैं खून देने के लिए, तो और उसकी जान बच जाएगी। तो दैट इमोशन इज वेरी स्ट्रांग, तो आई थिंक वहां पे लॉजिक काम ही नहीं करेगा, आप लॉजिक को साइड में करेगा रख ही के नहीं। आप सकते हो। तो यही और चीज वैसे भी अपहरण के जब साथ। बॉलीवुड की बात आती है ना, जब बॉलीवुड की बात आती है, तो लॉजिक वैसे ही साइड रखना पड़ता है हमें हमेशा। हाँ, बिकॉज आप बहुत बार। क्या हर तरह की फिल्में बनती हैं, बट आई थिंक हाँ। मसाला और एंटरटेनमेंट भी बनना चाहिए, क्योंकि लोगों की लाइफ में वैसे ही इतने दुख होते हैं। जब आप हम्म, कुछ देखने जाओ, फिल्म देखने जाओ, तो एक वो भी होना चाहिए कि आप सब कुछ भूल के एंजॉय करो, हम्म, लाइक कि आप हम्म, फैमिली के साथ जाओ, एंजॉय करो और वापस आओ घर में, क्योंकि और फिर अपनी हम्म, प्रॉब्लम से डील करो, बट इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए हर एक चीज को। तो हर हर हम्म, तरह की फिल्में बनती हैं, और देयर इज लॉट ऑफ लॉजिकल फिल्म्स आल्सो आर बीइंग मेड, लॉजिकल सीरीज आर आल्सो बीइंग मेड, जो आप देखते रहते हैं, एंड दे आर आल्सो वेरी गुड, बट इस तरह की भी चीजें बननी चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं, व्हाट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन एज अ डायरेक्टर? सो फॉर मी, आई प्ले अ लॉट ऑन इमोशंस। मेरे लिए ओके। इमोशंस सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और मैं उसी पे एज अ डायरेक्टर मेरा सबसे ज्यादा फोकस उसी चीज पे होता है। तो एक होता है कि आपका फ्रेम अच्छा दिखना हो, सब कुछ वो होना भी चाहिए, बट अगर आपका इमोशन स्ट्रांग नहीं है, या आप उसे, मैं जब खुद मॉनिटर पे बैठ के जब सीन देखता हूँ या डायरेक्ट कर रहा होता हूँ, जब तक मैं खुद उसे फील नहीं कर पाता हूँ तब तक मेरे लिए ओके नहीं होता, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। तो अगर किसी चीज को फील नहीं करूंगा तो आई डोंट थिंक सो ऑडियंस उसे फील कर पाएगी कभी। तो दैट इमोशन हैज टू बी वेरी स्ट्रांग एंड इट हैज टू कनेक्ट विथ मी। सो वो चीज पे मैं काफी काफी ज्यादा ध्यान रखता हूँ, उस चीज पे, यस। कैन आई आस्क यू, हु ऑल आर योर फेवरेट डायरेक्टर्स? मैंने सभी अच्छे और साथ में काम किया है, और उनसे सीखा है लाइफ में, तो करण जौहर सर हो गए, अयान मुखर्जी हो गए, टॉप पे आ गए। हाँ। सो तो गुलडी बहल जिनके साथ में मैंने बहुत काम किया, उनसे काफी कुछ सीखा है, और करण मल्होत्रा हो गए, और बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ में काम किया, और ये सारे फेवरेट्स हैं मेरे, मतलब इनके साथ में मैंने बहुत काम किया और बहुत कुछ सीखा है। शकुन बत्रा हो गए, ये सब इन सभी को अच्छी तरह से जानता हूँ, इनकी इनकी इनका इनका काम देखते हुए हम बड़े हुए हैं, तो तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग, एंड दीज आर द फेवरेट डायरेक्टर्स, लाइक इफ यू आस्क मी। एब्सोल्युटली। वैसे एज अ डायरेक्टर आपको क्या लगता है अभी तक, जैसे अगर मैं आपकी पहली रोमांटिक सीरीज की बात करती हूँ, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल या फिर अपहरण टू की, ये दूसरे लाइक राइटर्स से आपने लिया और आपने डायरेक्ट किया, आपको क्या लगता है ऑन विच सब्जेक्ट फिल्म शुड बी, और लाइक ओटीटी पर भी सीरीज शुड बी मेड इन
द इंडस्ट्री? अरे आज के टाइम पे तो मतलब पहले लोगों को कहने का मौका नहीं मिल पाता था या बताने का मौका नहीं मिल पाता था। सीरीज की वजह से वो स्पेस, वो दायरा बहुत बढ़ गया है। हर तरह की कहानी के लिए स्पेस बन चुका है, मतलब तो ये बहुत अच्छी बात है। लाइक कि एक होता था कि आप बॉक्स ऑफिस नंबर्स के हिसाब से आप कहानियों को ग्रीन लाइट करते थे या कहानियों को अप्रूव करते थे कि चलेगी या नहीं चलेगी। बट अब वैसा नहीं रहा, दैट प्रेशर इज नॉट देयर एनी मोर कि वीकेंड पे कितना कलेक्शन होगा। तो पहले फ्राइडे डिसाइड करता था ये। हाँ, लाइक तो वो एक काइंड ऑफ प्रेशर चला गया। और हर तरह की कहानियां जो शायद कभी फिल्म में नहीं बन पाती थी, जो कोई कहानी कभी फिल्म में नहीं कन्वर्ट हो पाती थी, आज वो वेब सीरीज का रूप ले चुकी हैं। तो आई थिंक उस तरह से बहुत अच्छी बात हो गई। और एक जो मीडियम है, ये बहुत अच्छा मीडियम आ गया है लोगों के पास कहानी बताने का। So I think it's very good time actually for all the storytellers.